यह है खूबसूरत सी दिखने वाली बहुत ही यूनिक सब्जी। ये सब्जी हमने आज बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यूनिक सब्जी। ये सब्जी हमने बनाई है। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 4 बॉयल आलू ले लिए हैं, इनको छील लेते हैं। आलू थोड़े बड़े साइज के लेंगे तो छीलने में आराम रहते हैं और फटाफट से ये हो जाते हैं। इस तरह से चारों आलू को छील लेते हैं। इस तरह से आलू छील लिया। अब एक कद्दूकस ले लेते हैं और आलू को ऐसे इसमें ग्रेट कर लेते हैं, घिस लेते हैं आलू को। इस तरह से कद्दूकस थोड़ा सा, अगर आपके पास में मोटे वाला है तो मोटा वाला ही ले लीजिएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि महीन वाला ही चाहिए, सिर्फ इसको हमें ऐसे ग्रेट करना होता है। ये देखिए, इसको जो टुकड़े गिर जाते हैं ना, इस तरह से वो भी उठा करके इसमें ऐसे प्रेस कर दीजिए। इस तरह से करके अपने सारे आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। ये इतने बढ़िया और इतने शानदार पापड़ बनते हैं ना इस तरह से, और फटाफट बन जाते हैं बिना किसी मेहनत के। अगर पहले से आप घिस के उबालेंगे उसमें बहुत झंझट है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये देखिए इस तरह से कितना बढ़िया ये घिस गया है। इस तरह से अपने सारे आलूओं को घिस लेते हैं। इस तरह से सारे आलू ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं नमक। ये हमने सेंधा नमक डाला है। आपकी जो इच्छा हो आप वो नमक डाल दीजिएगा। सेंधा नमक डालने से क्या होता है, आप अगर व्रत में खाना चाहते हैं तो व्रत में भी आप खा सकते हैं, इसलिए सेंधा नमक डालते हैं। और अगर आपको नमक नहीं भी डालना है तो आप नमक नहीं भी आप डालिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें डालिए जो आलू के पापड़ की जान होते हैं ना, वो है जीरा। हमारे यहाँ आलू के पापड़ में जीरा जरूर डालते हैं। बिना जीरा डाले आलू के पापड़ में जो एक टेस्ट होता है वो आता नहीं। और साथ में डालते हैं इसकी जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है दरदरी की हुई धनिया, ये जरूर डाल देते हैं। और साथ में डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च पीसी हुई नहीं, लाल मिर्च कुटी हुई डालनी चाहिए। ये देखिए, ये लाल मिर्च डाल दिया हमने। और साथ में डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर आप डालना चाहें तो अदरक लहसुन कूट करके वो डाल दीजिए। लेकिन अगर व्रत में खाना है आपको तो फिर आप ध्यान से उसी तरह से व्रत की सामग्री के हिसाब से आप बनाइएगा। और इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी हींग। हमारे पास ये हींग है, इतनी हींग अंदाज के, ये करीब 4 चुटकी होगी, ये इतनी, ये डाल देते हैं। 4 चुटकी नहीं है, ये 2 चुटकी, करीब 2-3 चुटकी हींग है, ये डाल देते हैं। और डाल करके इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। इसको चम्मच में तेल लगा लेंगे और फिर उसकी वजह से चम्मच से उस तरह से फेंट देंगे। इसको इस तरह से चम्मच लेके इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। चम्मच में तेल लगाने से क्या होता है ना कि चम्मच में चिपकता नहीं है। ये देखिए चम्मच क्लीन है ना, इसलिए चम्मच में तेल लगा दीजिएगा। ये एक बहुत बढ़िया सी टिप्स है कि चम्मच में तेल लगा के, अगर आपको हाथ से इसको करना है तो फिर आप हाथ में तेल लगा लीजिएगा, तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं। इस तरह से इसको सब मसालों को अच्छी तरह से ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए। ये पापड़ बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है और बहुत ही इंस्टेंट पापड़ बनते हैं इससे, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। 10 मिनट में तो ढेरों पापड़ बन जाते हैं। इसको मिलाने में कितना टाइम लगता है, सबके घरों में ये सब सामान होता ही है। फटाफट आलू उबाल लीजिए। और आलू को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है कि आलू एकदम गल जाएं, फट जाएं। अगर ऐसे हो जाएंगे ना तो फिर आलू बहने लगेंगे, फिर आपके पापड़ उससे अच्छे बनेंगे नहीं। इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके सब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती आपको हाथ से मिलाने की, चम्मच से ही बहुत अच्छा मिल जाता है। और फटाफट आपके बढ़िया आलू के पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। आप इसमें और मसाले डालना चाहें तो और भी डाल सकते हैं, जैसे कटी हुई बारीक हरी धनिया है, आप वो भी डाल सकते हैं, उससे और भी स्वाद आ जाएगा। और इसमें कई लोग तो सोया मेथी डाल देते हैं। सोया मेथी के पापड़ बनाते हैं ना, तो बारीक काट काट करके इसमें सोया मेथी डाल देते हैं। मैं एक बार आपको सोया मेथी के भी पापड़ बनाना बताऊँगी। इस प्रकार से देखिए ये सारा मिक्स हो गया है। आइए अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है।
अब क्या करते हैं कि 2 पॉलीथीन ले लेते हैं, जो दूध वाली पॉलीथीन आती है ना थोड़ी मोटी, उस तरह की पॉलीथीन ले लेते हैं। मेरे पास दूध वाली नहीं थी, ये थी, ये भी थोड़ी मोटी है, ऐसे ले लेते हैं। इसको अच्छी तरह से पूरा साफ कर लेते हैं, एक कपड़ा लेकर के पूरा पॉलीथीन को अच्छे से पूरा पोंछ देते हैं। उसके बाद में इस पॉलीथीन में क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं थोड़ा सा तेल, ऐसे तेल थोड़ा अच्छी तरह से आप लगा देंगे ना तो पापड़ हमारे जो है चिपकते नहीं हैं। इस पर ऐसे लगा देंगे, अपने दोनों पॉलीथीन पे लगा देंगे, उस पर लगा दिया और इस पे भी लगा देते हैं तेल। और साथ में एक ये बर्तन ले लेते हैं, उसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा बिछा देते हैं या कोई पॉलीथीन शीट बिछा देते हैं। आप पॉलीथीन शीट भी बिछा सकते हैं और कपड़ा भी बिछा सकते हैं। पॉलीथीन शीट बिछाने से क्या होता है, आराम से निकल जाते हैं, निकल तो कपड़े से भी जाते हैं। हम आपको देखिए कपड़े पे मैं फैला रही हूँ और आपको कपड़े से ही निकाल कर दिखाऊंगी। अब क्या करते हैं, जो अपना ये मसाला बनाया था ना आलू वाला, उसको चम्मच से इस तरह से इतना ले लेते हैं। जितने बड़े आपको पापड़ बनाने हैं उतना बड़ा बड़ा ये ले लीजिए और उसके ऊपर से ये दूसरा वाला ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख करके हाथ से दबा दीजिए। इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं। इसे या तो आप हाथ से ऐसे करके हाथ से बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे। और इसको बहुत पतला नहीं बनाइएगा। पापड़ लोग बहुत पतले बनाते हैं, जो तेल में डालते जल जाते हैं, खाने में कोई स्वाद नहीं आता। पापड़ थोड़े मोटे होते हैं ना आलू वाले, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह हमने इसको ऐसे हाथ से फैला दिया, तो आप हाथ इस तरह हाथ से भी फैला सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए अब इसको ऐसे कर दिया, अब इसे क्या करते हैं, ऐसे पकड़ करके ऐसे साइड में ऐसे रख देते हैं और जो इसका एक कॉर्नर है ना उसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, हल्के से उंगली से ऐसे दबा देते हैं और बाद में इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये इस तरह से देखिए पूरा छूट गया ना, ये ऐसे करके इस पर फैला देते हैं। आइए आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। फिर वैसे आलू ले लेते हैं जो मसाला बनाया था और उसके ऊपर से ये पॉलीथीन रख देते हैं, ऐसे हाथ से दबाते हैं और एक चम्मच या चमचा ऐसा ले लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं इसके ऊपर। ये अगर ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे तो आपको दिखता रहेगा, ये फ़ायदा उससे होता है। मेरे पास ट्रांसपेरेंट नहीं थी तो मैंने ये वाली ले लिया। ये देखिए इस तरह से हो गया। ट्रांसपेरेंट रहेगी तो आपको दिखता रहेगा कि ये गोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस तरह से इसको भी चिपका दिया। अब आपको तीसरा तरीका बता देते हैं बनाने का। तीसरा तरीका ये है कि ये कटोरी ले लीजिए आप, एक कटोरी से आप ऐसे करके प्रेस कर दीजिए इसको। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कटोरी से ऐसे ऐसे इसको प्रेस करना होता है, ये अपने आप फैल जाता है। ये देखिए आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ही लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि दिखेगा नहीं उससे। फिर ये देखिए ऐसे ले करके इसको ऐसे रख दीजिए और ये ध्यान रहे कि आलू के पापड़ थोड़ा सा मोटे बनाइएगा, क्योंकि खाने में तो मोटे पापड़ ही अच्छे लगते हैं, उसमें स्वाद आता है सब मसालों का। उसका पतले होते हैं, तेल में डालते ही जल जाते हैं। इस तरह से देखिए हमने बनाए हैं और बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने सारे पापड़ बना लिए हैं। ये हमने ज़्यादा नहीं बनाया है, हमने सिर्फ 4 आलू से बनाया है। और हमारे यहाँ तो ये धूप में बैठ करके आराम से बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि हमारे यहाँ पापड़ जो है वो आ जाते हैं। मायके से काफ़ी पापड़ आते हैं, थोड़े ससुराल से आ जाते हैं और हर रिश्तेदारी से थोड़े थोड़े कचरी, पापड़, चिप्स, ये सब होली में आते ही आते हैं। हमारे यहाँ मायके से आते हैं। जब होली होती है ना, तो होली पे जब मायके से होली त्यौहार आता है तो उसमें कचरी, पापड़, गुजिया, चिप्स ये सब आते हैं।
तो इसलिए ज़्यादा बनाने की आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी हमने वीडियो के लिए इतने से बना लिया है। तो आइए अब इनको धूप में रखाते हैं। एक्चुअली इनको रखा नहीं जाता है, इनको उसी जगह बैठ के बनाया जाता है, क्योंकि हिलाने से क्या होता है ना, ये टूट जाते हैं। तो चद्दर बिछा लेते हैं फर्श पर, या फिर कोई तख्त पर चद्दर बिछा करके छाया में थोड़ा बैठ जाते हैं और तख्त को धूप में रखते हैं और उस पर बना करके ऐसे ही डाल देते हैं। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये। अब ये सूख जाते हैं, फिर सूखने के बाद आपको इन्हें हम तल के दिखाते हैं। इनको सूखने में करीब 2 दिन लग जाता है। अगर पतले हैं तो 2 दिन में सूख जाते हैं, थोड़े अगर मोटे हैं, हेल्दी हैं थोड़े, तो 3 दिन तक सूख जाते हैं। प्रॉपर सूखते हैं। वैसे अगर अच्छी धूप है, हवा चल रही है, तो 2 दिन में सूख जाते हैं। इनके ऊपर एक पतला सा कपड़ा डालेंगे ताकि धूल मिट्टी ना पड़े। अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो बनाने का, तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये आलू के बढ़िया पापड़ सूख गए हैं। सूख के देखिए कितने कम हो गए ना। ये जब सूख जाते हैं तो बहुत थोड़े से हो जाते हैं ये। तो अब इनको हम तल करके भी खा सकते हैं और इनकी बनाते हैं एक बढ़िया सी सब्जी। आलू के पापड़ की सब्ज़ी आपने पता नहीं पहले कभी खाई है कि नहीं खाई है, पर हमारे यहाँ तो ये बहुत अच्छी तरह बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। होली में हमारे यहाँ आलू पापड़ की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आलू पापड़ की हम सब्ज़ी बनाते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई पे हमने तेल चढ़ा दिया है। तेल जो है ये गरम हो जाने दीजिए इसको। अभी तेल गरम नहीं हुआ है, थोड़ा गरम हो जाने देते हैं इसको। अब तेल गरम हो गया है, इसको डाल देते हैं इसमें। ये हमारे आलू वाले पापड़ हैं जो हमने बनाए थे ना, वही हैं। इनको इस तरह से तेल में सेक लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे रूखे भी सेक सकते हैं, तवे पे दबा दबा करके, जैसे मूंग वाले पापड़ नहीं सेकते हैं उस तरह से सेका जा सकता है इनको। लेकिन अगर तेल में सेकेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से जितने पापड़ की सब्जी बनानी है आपको, उतने पापड़ सेक लीजिए, या जितनी कटोरी सब्जी चाहिए आपको, जितने लोग हैं उतने सेक लीजिए। इस तरह से पापड़ को सेक लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल था ना, वो तेल हमने निकाल लिया है। अब गैस को अपनी ऑन कर देते हैं। थोड़ा सा तेल बचा, जितनी सब्जी बनानी है ना उसी हिसाब से उतना तेल बचा लेने का। और अब इसमें डाल देते हैं तेल में डाल देते हैं जीरा। और जीरा के साथ ही इसमें डाल देते हैं ये कड़ी पत्ते। और इसके साथ ही डाल देते हैं इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज। ये डाल करके इसको चला लेते हैं। इस तरह चला के इसको लाइट गोल्डन ब्राउन सेक लेते हैं। तब तक ये प्याज सीख रही है, तब तक हम ये टमाटर मिक्सर जार में डाल देते हैं। इनके टुकड़े कर लें, थोड़ा छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सर जार में डाल करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर है और ये जो है ये अदरक है और ये लहसुन है। इनको मिला करके एक बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। इस तरह से प्याज को हिलाते रहेंगे बीच बीच में। और टमाटर में जो है ये टमाटर को काट काट के अपने इसी मिक्सर जार में डाल देते हैं। इस तरह से थोड़े छोटे टुकड़े कर लीजिए ताकि इसको पीसने में आराम रहे। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ये। और इसी में डाल देते हैं लहसुन और डाल देते हैं अदरक। ये डाल करके इसको चला लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसका ऐसा पेस्ट तैयार कर लिया है। और इस तरफ ये हमारे आलू के भुने हुए पापड़ जो हमने भुना था ना, वो ये पापड़ है, इनको ले लिया है। इनके तोड़ के छोटे से टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे। देखिए प्याज हमारी भुन रही है
और हमने पापड़ के ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। आप चाहें तो इससे भी छोटे कर सकते हैं। प्याज हमारी दिख गई है। अब इसमें डाल देते हैं अपने बेसिक मसाले। ध्यान रहे पापड़ जो है वो थोड़े तीखे हैं, तो मिर्ची जो है वो थोड़ा सोच के डालनी पड़ेगी, नहीं तो पापड़ बहुत तीखे हो जाएंगे। सब्जी जो हमारी है बहुत तीखी हो जाएगी। तो इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने हल्दी डाल देते हैं, ये गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है और ये नमक है। ध्यान रहे पापड़ में नमक होता है, इसलिए नमक कम की तरफ ही डालिएगा। ये डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमारे पापड़ जो हैं घर में बने थे और बहुत ही तीखे पापड़ हैं, तो इसलिए बहुत मिर्च नहीं इसमें डालेंगे। लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, बाकी बहुत सारी मिर्च इसमें नहीं पड़ती है। और जब भी आप आलू के पापड़ की सब्जी बनाते हैं ना, तो आलू के पापड़ घर पे बनाइए और थोड़े मोटे मोटे बनाइए, क्योंकि पापड़ आलू के पतले बनेंगे तो पतले जो हैं आलू के पापड़ की सब्जी नहीं बनती है। जो सब्जी बनती है वो मोटे आलू के पापड़ की बनती है। आलू के पापड़ मोटे होने चाहिए। इस तरह से इसको सेक लेते हैं। प्याज और मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट तैयार किया था ना, वो डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। अब इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल करके, वो पानी भी इसी में डाल करके इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। इस तरह से चला चला करके इसको पका लेते हैं। जब तक कि तेल नहीं छोड़ने लग जाए तब तक इसको पकने देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको चला चला करके अच्छे से भून लेंगे, सेक लेंगे। देखिए मसाला हमारा पक चुका है और तेल छोड़ दिया। अब इसमें डाल देते हैं पानी। जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। अगर आपको ज़्यादा रस चाहिए, ज़्यादा मतलब ग्रेवी चाहिए, पतला चाहिए आपको, तो पानी ज़्यादा डाल दीजिए। नहीं तो अगर आपको रोटी से खाना है तो इतना सफिशिएंट है। चावल से खाना है तो थोड़ा सा और पतला कर लीजिए। इस तरह करके इसको थोड़ा पकने दीजिए। इस तरह से देखिए ग्रेवी हमारी ये पक चुकी है और एकदम रेडी हो गई है। अब क्या करते हैं ना, इसमें जो ये पापड़ थे उनको तोड़ा था ना, वो इसमें डाल देते हैं। आपको जितने डालने हैं आप उतने डालिए, कम डालने तो आप कम डालिए। और इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से चला देते हैं। ये अब पक गए हैं। अब अपनी गैस को बंद कर देते हैं। इस तरह से सब्जी को हमने बंद कर दिया है, गैस ऑफ कर दिया है। अब इसमें डाल देते हैं ऊपर से। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू के पापड़ की बढ़िया शानदार सब्जी बन करके तैयार हो गई। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके पहले आप लोगों ने पापड़ ऐसे ही खाया होगा आलू के, लेकिन एक बार आप लोग आलू के पापड़ की सब्जी बना के देखिए। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।